अक्सर बच्चे अंतराल को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी मैजिक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में चुटकियों में लिख सकते हैं। देखिए क्या हमारा पहला देख लेते हैं। माइनस भी दिया है और जीरो दिया है। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो अंतराल है वो बंद अंतराल है या खुला अंतराल, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस से जीरो में क्या है, तो ये दोनों खुला अंतराल है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि खुला अंतराल क्या होता है, बंद अंतराल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है एक कोष्टक। ठीक है, ये कोष्टक आपको डालना जरूरी है। देखिए उसके बाद लिखना है एक्स प्लस डॉट एक्स बिलोंग्स टू क्या, आर। इतना आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको याद करना है। आर क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये रियल नंबर है दोनों आपस में, या तो वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। क्लियर है, कॉमा लगाने के बाद आपको इन दोनों संख्याओं को लिख देना है। ये हमारा ट्रिक है। ये माइनस थ्री हो गया और दूसरे साइड में लिखना है जीरो। ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भाई, तो बीच में कर देंगे जीरो। अब आता है हमारा खुला अंतराल और बंद अंतराल का समय। ठीक है, तो खुला अंतराल है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कर देना है इस टाइप का चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे भी जो निशान है, जो अंतराल है उसमें हम इस निशान को लगाएंगे। तो खुला अंतराल है तो मैंने बताया था खुला अंतराल के लिए ये वाला निशान होता है और बंद अंतराल के लिए क्या होता है, ये वाला निशान होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपको इतना लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप में दिया हुआ है ना, उसके बाद आपको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। क्लियर हो गया। देखिए दूसरा देख लेते हैं। 6 और 12 दिया है। ठीक है, 6 और 12 तो दिया है, लेकिन ये किस अंतराल में है, तो ये दोनों क्या है, बंद अंतराल में है ये। ठीक है, बड़ा वाला कोष्टक है मतलब बंद अंतराल, छोटा कोष्टक है मतलब खुला अंतराल। क्लियर है, आप फिर से लिखिए उसको, सेम कोष्टक लिख देंगे। ये वाला कोष्टक नहीं बदलने वाला। ठीक है, आपका बदलेगा तो ये वाला कोष्टक बदलेगा। ठीक है, इसके जगह में आपका चिन्ह आ जाएगा। तो देखिए 6 12 तो यहाँ पे आपको सेम लिखना है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपको लिख के छोड़ देना है। सभी में जितना में भी बोलेगा ना कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है करके, तो आपको ये वाला लाइन लिखना है। ठीक है, उसके बाद 6 12 को लिख दीजिए। 6 लिखेंगे, दूर में लिखेंगे 12। ठीक है, इतना हो गया। अब बीच में क्या डालेंगे, तो हम डालेंगे एक्स। अब एक्स डालिए, यहाँ पे आप चालू होता है खुला अंतराल और बंद अंतराल का, तो ये होता है आपका बंद अंतराल। बंद अंतराल है तो यहाँ पे एक निशान लगता है, कौन सा वाला, ये वाला। और फिर बंद अंतराल है तो ये वाला लगेगा, कोष्टक बंद कर देंगे। ये होगा दूसरे का आंसर। क्लियर है। अब देखिए तीसरा फिर से दिया है, सेम 6 और 12 दिया है, लेकिन यहाँ पे अंतराल क्या है, खुला अंतराल है और ये एक बंद अंतराल है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, तो देखिए हम लोग कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। हमें क्या लिखना है, एक्स डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर, इतना लिख दे, कॉमा हो गया। ठीक है, अब देखिए 6 12 को फिर से लिखिए, 6 लिख दिए, 12 लिख दिए। ठीक है, फिर एक्स बीच में करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, खुला अंतराल कौन सा है, बंद अंतराल कौन सा है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये वाला खुला अंतराल है, ये वाला बंद अंतराल। खुला अंतराल के लिए हम क्या लिखेंगे, ये वाला चिन्ह। बंद अंतराल के लिए डाल देंगे ये वाला चिन्ह और कोष्टक बंद कर देंगे। ये आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, -23 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, आपको सेम लिखना है। क्या करना है, कोष्टक डालना है, फिर एक्स प्लस डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर, इतना लिख के छोड़ना है। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे। -23 है और क्या है 5 है, तो इन दोनों को दूर दूर में लिखेंगे। ठीक है, बीच में क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। अब यहाँ से खुला अंतराल बंद अंतराल लिखेंगे, तो ये है आपका बंद अंतराल, तो इसमें कौन सा चिन्ह होगा, ये होगा ये साइड का। ठीक है, इस वाला चिन्ह होगा और छोटा खुला अंतराल में एक थोड़ा लगेगा। ठीक है, ये सब चिन्ह का खेल है और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो गया। अब तो यहाँ से आपका छठा नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्लास में हम देखेंगे सातवां नंबर का क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स की रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।